हेलो मेरे दोस्तों, एक बार स्वागत है एक बार फिर से आपका उदित फार्मेसी को ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। हम लोग इम्पोर्टेंट सीरीज को चला रहे हैं जिसमें आपको टारगेट हम लोग 2025 को लेके चल रहे हैं। सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो 2025 में ये सारे चीज़ आपको आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि बार बार इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड के आप। हम लोग सब्जेक्ट कम्युनिटी एंड फार्मेसी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जो आपका हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब कम्युनिटी फार्मेसी का हिस्ट्री क्या रहा है, और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। देखो ये जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस है तो मान लो लिखा हुआ आपको क्वेश्चन कह सकते हैं पहले ही आउट हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में, कभी आपको कम्युनिटी फार्मेसी में हर साल आपको देखने को मिलता है। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है, कभी कभी इसमें लॉन्ग में पूछ लेता है। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस सबसे पहला आता है कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या। अगर हम लोग मोटा मोटी कह लीजिए एक नॉर्मल से अगर हम लोग बात करें, जो फार्मेसी के बारे में बात करें तो तीन तरह से काम कर सकता है इंसान। तो फार्मेसी के फील्ड में आप कौन कौन से तरह से काम करता है। पहले अगर हम लोग देखा जाए कि हमने डी फार्मा कंप्लीट करा और हम कहीं हॉस्पिटल में जॉब करने लगे, हॉस्पिटल में जॉब करने लगे तो उसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास, हमने क्या करा कि हमने पढ़ाई की और हमने खुद का सेटअप डाल लिया। सेटअप जो डाल दिया उसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी जो हम लोग पढ़ेंगे और उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आता है हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये हम लोग कह सकते हैं कि तीन तरह का मेनली फार्मासिस्ट है। एक होता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दूसरा हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तीसरा हमारे पास कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है क्या है कि आपने पढ़ाई किया और खुद से आप क्या करते हैं सेटअप डाल देते हैं, तो उसे हम लोग क्या है कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं और उसमें काम करने वाला क्या कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब आता है क्वेश्चन की व्हाट डू मीन बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या करता है, मेनली आपको दवाई को मॉनिटर करता है। एक तरह कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर की तरह काम करता है कि कोई दवाई है उसमें एडवर्स इफेक्ट, जिसे हम लोग एडीआर कहते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ज़्यादा तो नहीं दे रहा। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, सर्वे करते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका दिया हुआ है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बात करें। कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बात करते हैं, सिंपल सी बात है, आपने सेटअप डाला, इसमें आपको हिस्ट्री पूछ लेता है और गुड फार्मेसी प्रैक्टिस बहुत बार पूछता है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या कह लीजिए कि आप अगर कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरह से लोगों से बर्ताव रखना चाहिए, किस तरह से प्रोफेशनल रखना चाहिए, दवाई के बारे में अवेयरनेस रखना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट आपको गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में बताएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। अब देखते हैं, सबसे पहले आप तो समझ गए कि कम्युनिटी फार्मेसी होता है क्या। कम्युनिटी फार्मेसी अगर खुद का सिंपल सी बात है, आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं और उसमें एक फार्मेसी आप डाल देते हैं तो वहाँ आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री देखो आपको भी पता है, आजकल जैसे झोला छाप प्रैक्टिस धड़ल्ले से कर रहा है वो हमारे हेल्थ को बर्बाद कर रहा है। गांव के देखना कि शहर के कंपेरिजन में गांव के लोग जो छोटे छोटे चीज बीमारी में ज़्यादा पड़ते हैं, जैसे जॉइंटिस के केसेस में देखोगे गांव के लोग ज़्यादा पड़ रहे हैं। रीज़न क्या होता है कि देखो लीवर फेलियर केसेस आता है गाँव में। रीज़न क्या है कि आपको जो झोला छाप होता है वो रेशनल यूज़ नहीं जानता है, साइड इफेक्ट नहीं जानता है, आइडिया नहीं जानता, बस उसे देने से मतलब है, पैसा बनाने से मतलब होता है। देखो उसमें भी हेल्प रहता है, इमरजेंसी में वो उसका भी रहता। देखो अब हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करने से पहले, आप अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो अब तक नहीं लिए हो तो आप बैच जाकर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कंप्लीट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपको ऑफर प्राइस चल रहा है, देखो इतना भी चल रहा है, और भी डिस्काउंट आपको कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आता है कम्युनिटी फार्मेसी। व्हाट डूइंग द कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी कह सकते हैं एक तरह का ब्रांच ही है, मतलब कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी। ये क्या है, फार्मेसी का ही ब्रांच है। अब देखते हैं क्या आगे कह रहा है, दैट डील विथ वैरायटी एरिया ऑफ पेशेंट केयर। मतलब ये क्या करता है, अलग अलग एरिया पे डील करता है, जैसे कि पेशेंट को केयर करना, ड्रग को डिस्पेंसिंग मतलब दवाई देना, और पेशेंट को एडवाइस करना सेफ और सही तरीके से ड्रग को लेना। मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी इज ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deal with variety area of patient care, drug dispensing, advising patient on safe and rational use of medicine। मतलब कम्युनिटी फार्मेसी क्या है, एक तरह का फार्मेसी का ही ब्रांच है जिसके अंतर्गत वो अलग अलग एरिया पे काम करता है। कौन कौन से एरिया, पेशेंट का केयर करना, डिस्पेंसिंग करना और पेशेंट को सही तरीके से दवाई लेना उसके बारे में बताता है। क्लियर, इसी को हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी के जानते हैं।
अब यहाँ पे जो बंदा काम करेगा या जो डिप्लोमा होल्डर या फिर बैचलर होल्डर काम करेगा उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, बताना यहाँ पे किसके नाम से जानेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर कम्युनिटी फार्मासिस्ट के नाम से जानेंगे, कमेंट में बताओ आप लोग मुझे। चलो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसे हम लोग रिटेल फार्मेसी के नाम से जानते हैं, जैसे कि इट इज आल्सो कॉल्ड रिटेल फार्मेसी विच इंक्लूड प्रोवाइडिंग मेडिसिन हेल्थ एजुकेशन ऑन कम्युनिटी। मतलब ये क्या करता है, आपको कुछ समय के लिए इसे हम लोग रिटेल फार्मेसी के भी नाम से जानते हैं, जैसे ये मेडिसिन और हेल्थ केयर जो है उसको एजुकेट करने का काम करता है कम्युनिटी का। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि कम्युनिटी फार्मेसी को हम लोग हेल्थ केयर या फिर कह लीजिए यहाँ पे रिटेल फार्मेसी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखो, फार्मासिस्ट कैन प्रोवाइड ड्रग एजुकेटेड टू कम्युनिटी प्रोवाइड काउंसलिंग देम आल्सो। फार्मासिस्ट क्या करता है, ड्रग इसमें देता है, जाहिर सी बात है कम्युनिटी फार्मेसी में क्या करता है, ड्रग को देता है और कम्युनिटी को एजुकेट करता है और उसको काउंसलिंग भी करता है। काउंसलिंग मतलब देखो पढ़े लिखा अगर रहेगा, आप लोग अगर पढ़े लिखा अगर खोलेंगे आप मेडिकल स्टोर, तो आप क्या करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि पहले उसकी बातों सुने, चीज़ों को सुनेंगे, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसको दवाई देंगे। तो एक तरह काउंसलिंग कर रहे हैं आप क्या करते हैं, दवाई भी देते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट भी करते हैं और साथ में उसे काउंसलिंग भी करते हैं। ये सारी चीज़ आपका कम्युनिटी फार्मेसी कहलाता है। अब आता है हमारे पास हिस्ट्री क्या है। देखो हिस्ट्री के बारे में बात करें कि 1960 से पहले इसका कोई फार्मासिस्ट का कोई उतना वैल्यू नहीं था। 1960 से पहले क्या होता था कि ड्रग भी आपको ड्रग प्रोडक्ट है एक ही डिस्पेंस करता था और एक ही डॉक्टर ही यूज करता था, डॉक्टर ही इंजेक्शन देता, डॉक्टर ही सब कुछ कर देता था। लेकिन पहले ज़माने में इतना स्कोप नहीं था। पहले ज़माने में क्या हकीम ले लेता, हकीम चलता था, एक ही चीज़ दवाई देता, सब कुछ करता। लेकिन आज के ज़माने में देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी बन गया है यहाँ पे हमारे पास, जिसमें एक टीम रखता है, पूरा का पूरा प्रिस्क्राइबर करता है। आज के डेट में स्कोप बहुत है। देखो 10 साल पहले अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट का कोई कह सकते वैल्यू ही नहीं है। एग्जाम्पल में 1960 से तो कोई है ही नहीं। अब क्या है, 1960 के बाद क्लिनिकल फार्मेसी आज तक 1960 इसलिए आएगी क्योंकि टाइट करने लगा। टाइट मतलब कह सकते हैं कि सही तरीके से दवाई देने लगा, सही तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो हिस्ट्री के बारे में बात करें, कम्युनिटी फार्मेसी का कहाँ से आया। पहले हमने देखा कि व्हेन एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम स्टार्टेड इज बिगिनिंग डॉक्टर डिस्पेंस मेडिसिन सेल्फ, मतलब सेल्फ देम, मतलब कह सकते हैं कि पहले जो स्टार्टिंग, पहले देखो आयुर्वेदा चलता था, यूनानी चलता था और होम्योपैथिक चलता था, वो सब चलते थे। लेकिन अभी जितने इम्यूनिटी कमजोर है, वीक है, कहीं ना कह सकते हैं, आपको भी पता है कि एलोपैथिक जो दवाई यूज करते हैं इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है। थेरेपेटिक भी देता है, साइड इफेक्ट मतलब काम भी जल्दी करता है तो इफेक्ट भी ज़्यादा देता है। जैसे कि इंसान को स्टार्टिंग में प्यार बहुत अच्छा लगता है, वही जब दर्द देने लगता है तब पता चलता है भाई क्या इससे पर अच्छा है तो करते ही ना। सेम इसी तरह क्या है कि एलोपैथिक में यही चीज़ होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है मज़ा आ रही है कि हमें तो ले रहा हूँ तुरंत सही हो जाए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि जो फाइनली रिजल्ट देता है, अभी पढ़ेंगे जब फार्माकोलॉजी में तो उसमें एडीआर है, हर चीज़ है, साइड इफेक्ट है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, उसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग में मेडिसिन खुद ही दे देते थे। अब देखो एंशिएंट टाइम में फार्मेसी प्रैक्टिस को कोई आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, मतलब फार्मेसी का कोई वैल्यू ही नहीं था, इसमें कोई स्कोप ही नहीं था। हिस्ट्री में सारे लिखना है आपको। फिर अगर हम लोग बात करें कि 1948 से पहले आपको ड्रग जो है विदाउट लाइसेंस का ही अब बेचा जाता था। लेकिन अब क्या हो, 1948 के बाद जो एक्ट है, फार्मेसी एक्ट आया है, उसके अंतर्गत ये चीज़ कर दिया मेंशन कि अगर आप विदाउट लाइसेंस का ड्रग बेचते हैं तो आपको क्राइम माना जाएगा, मतलब आप जेल जा सकते हैं। ये क्या है, 1948 की कहानी। देखो 1948 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 आने के बाद क्या हुआ, कंपलसरी हो गया कि आपको फार्मासिस्ट होना ही चाहिए। इट इज कंपलसरी दैट फार्मासिस्ट आर वर्किंग इन इंडिया मस्ट फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मतलब कि 1948 के बाद ये कंपलसरी कर दिया कि आपको फार्मासिस्ट रखना ही जरूरी है, फार्मेसी रखेंगे तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको क्राइम माना जाएगा। ये पूरा इसका हिस्ट्री था। देखो अब आता है हमारे पास गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब कह सकते हैं ऐसा चीज या फिर ऐसा है कि आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए जो आपको सही तरीके से चलेगा। देखो पहला चीज है, एवरी फार्मासिस्ट मस्ट इंश्योर टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू ईच पेशेंट।
मतलब कि हर फार्मासिस्ट को इंश्योर करना चाहिए, मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, क्वालिटी सर्विस देते हैं, हर एक पेशेंट को देना चाहिए। हर एक पेशेंट को मतलब कि हर पेशेंट को अच्छा सर्विस देना चाहिए, लूटने के चक्कर में मत रहो। उसको सर्विस अच्छा दोगे तो दोबारा आपके पास आएगा, एक बार लूट लोगे तो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। देखो जब भी आप प्रैक्टिस करने के लिए स्टार्ट करोगे तो पहले तो डॉक्टर के पास रह के सीख लेना, और साथ में पेशेंट को ऐसा दवाई देना है चाहिए वो सही हो। अगर वो सही हो जाएगा ना, 10 कस्टमर और ला के देगा, और उसको अगर आप लूट लोगे ना तो दोबारा नहीं आएगा। फार्मेसी प्रैक्टिस इज ए मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मेसी सर्विस टू वैरायटी ऑफ पेशेंट बाय मेंटेनिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब कह सकते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब कि फार्मेसी सर्विस अच्छे तरीके से दे और पेशेंट का जो क्वालिटी कह सकते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखे। अब देखते हैं इसका, ये तो हमने इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है डेफिनेशन इसके हिसाब से। सबसे पहले आता है चीफ फार्मासिस्ट। चीफ फार्मासिस्ट मतलब कहते हैं फार्मासिस्ट विथ एट लीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल सर्विस। फार्मासिस्ट होना चाहिए। फार्मासिस्ट किसे माना जाएगा, जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उसे आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट माना जाएगा, और उसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंस में। फिर आता है हमारे पास क्लाइंट, इंडिविजुअल हु कम्स टू फार्मेसी फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट। मतलब कि हम लोग क्लाइंट उसे कहेंगे, सिंपल सी बात कह सकते हो, आप पेशेंट भी कह सकते हैं, और क्लाइंट ही नाम यूज इसलिए करते हैं कि कभी कभी ऐसा तो होता है कि पेशेंट बीमार है उसके बदले में कोई और दवाई लेने आता है। फिर आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट ब्रांच ही है फार्मेसी जिसमें मेडिकेशन और अदर सर्विस देता है कम्युनिटी एरिया में। ये सारे डेफिनेशन आपको याद रखने हैं। देखो फिर आता है हमारे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हैव एडुकेट क्वालिफिकेशन दैट मेक हिम और हर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड। मतलब कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट में एक अच्छे तरह के सही तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए और वो एलिजिबल हो रजिस्टर के लिए, उसे हम लोग क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन आपको याद रखना। रजिस्टर मतलब कह सकते हैं जो फार्मासिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया स्टेट काउंसलिंग से, जैसे हम लोग पीसीए को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, तो अगर मान लीजिए पीसीए से स्टेट से रजिस्टर का हुआ तो उसे हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। फिर आता है ट्रेंड फार्मासिस्ट, जिसके पास क्वालिफाइड हो और अच्छे तरीके से ट्रेंड हो फार्मास्यूटिकल केयर में, उससे हम लोग ट्रेंड फार्मासिस्ट कहते हैं। ये सारी चीज़ का डेफिनेशन का मतलब कह सकते हैं, ये सारी चीज़ जो हमने पढ़ा ये हमारे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये है। इसको और भी अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंप्लीट आपको सर्विस मिल जाएगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पूछते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं थोड़ा सा एमसीक्यू देख लेते हैं। अब तक जो हम यहाँ पे पूछ रहा प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का पहला रोल क्या है, कि मैन्युफैक्चर करते हैं ड्रग, नहीं। कि कंडक्ट करते सर्जरी, क्या सर्जरी करता है, नहीं करता। क्या मेडिसिन प्रोवाइड मेडिसिन एंड हेल्थ केयर एजुकेशन टू कम्युनिटी, क्या कम्युनिटी ये क्या करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, बिल्कुल डिस्पेंसिंग करता है, और हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी पे देता है। बिल्कुल ये राइट है, तो इसका राइट आंसर इज योर सी। ठीक है, समझ पा रहे हो। चलो यहाँ पे पूछ रहा व्हाट अदर नेम इज कम्युनिटी फार्मेसी समटाइम्स आल्सो नोन। हमने अभी पढ़ा कि कम्युनिटी फार्मेसी को किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से या रिटेल फार्मेसी से, कमेंट में बताओ। तो इसको हम लोग क्या है, क्लिनिकल फार्मेसी नहीं, फिर हॉस्पिटल फार्मेसी नहीं, फिर हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी नहीं, राइट आंसर क्या है, रिटेल फार्मेसी से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1948 व्हाट वाज मेड मैंडेटरी फॉर फार्मासिस्ट इंडिया। फार्मासिस्ट में क्या है, प्रैक्टिस अगर होना चाहिए आपको रजिस्टर होना चाहिए, क्या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल साइंस में, या लाइसेंस होना चाहिए फार्मेसी ओपन करने के लिए, या फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप चला सकते हैं। बताओ राइट आंसर कौन से, कमेंट में बताओ आप लोग। तो ये बिल्कुल योर राइट आंसर इज सी, कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। देखो कम्युनिटी फार्मेसी का पहला आता है कि आपको ये क्या करता है, रूरल एरिया में आपको प्रोविजन करता है, या फिर मैनेजिंग फार्मेसी विदाउट स्पेशलाइजेशन पर्सन, फिर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, नहीं करता है। देखो ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है ना, सब कौन सा कैरेक्टर नहीं है, नहीं कौन सा, सिंपल सी बात है। फार्मेसी जो है कम्युनिटी फार्मेसी का, वो आपका स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल, कभी सुना है कि फार्मासिस्ट इन जनरल कह लीजिए, या फार्मेसी इन किडनी में कह लीजिए, या फार्मेसी इन आंखों में,
ऐसा तो नहीं होता जैसे कि कैंसर वैंसर अलग अलग डॉक्टर बनते हैं, इसमें तो नहीं होता, इसलिए यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, व्हाट सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी इन इंग्लैंड फॉर मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड। पूछ रहा है कि इंग्लैंड में जो हम लोग यूज करते हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, इंग्लैंड में सिस्टम्स उस तरह का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जिसे EHR सिस्टम के नाम से जानते हैं, फिर आता है पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड सिस्टम के नाम से जानते हैं, फिर हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, या फार्मेसी ऑटोमेशन। अगर हम लोग बात करें कि पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट। इसका और भी डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग ऐप पे जा सकते हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्डेड देते हैं, फिर डेली लाइव क्लासेस मिल जाता है, फिर हम लोग PDF नोट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, फिर हमारे पास चैप्टर वाइज टेस्ट, और साथ में आपको एग्जिट एग्जाम और बहुत सारे गाइडेंस और फन भी मिलेगा, ठीक है। इस सब चीज़ों को डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया गया है। कहाँ पे? आप ऐप पे, और लाइव क्लासेस स्टार्ट है। लाइव क्लासेस हर टीचर के अलग अलग होती है। आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन आपको लिमिटेड टाइम तक ही ये प्राइस रहेगा। ये कूपन अगर यूज़ करेंगे तो आपको और भी डिस्कस मिल जाएगा। अगर हार्ड कॉपी आप मंगाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी आप ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, सेकेंड ईयर का। देखो, इसको डाउनलोड जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप कहाँ पे मिल जाएगा? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज में जाएंगे, और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, अभी से ही जो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में करवा रहा हूँ तो उसको कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि आप अभी से ही करोगे तो फाइनल तक आते आते अब तक प्रैक्टिस हो जाएगी। जो क्वेश्चंस है वहाँ पे ऐप पे आपको क्वेश्चंस भी दिया जाता है, तो आप क्या करें, इसी चीज़ को भी बार बार प्रैक्टिस करो लिखने के लिए। लिखने के लिए जब आदत पड़ जाएगी तो आसानी से आप फाइनल एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि बाहर से क्वेश्चन पूछे, जो पढ़ा रहा हूँ गारंटी के साथ है उनमें से ही क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।